ओके हेलो एवरीवन, दिस साइड दीपशिखा। एंड ये असाइनमेंट सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम सेकंड असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। सो आपने लास्ट वीडियो आई थिंक देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप देख लीजिए, कंटेम्प्रेरी का मैंने डाल रखा हुआ है। तो ये हमारा सेकंड है, जो कि सेकंड पेपर फिलोसफी है हमारी। तो फिलोसफी की मैं इस लेक्चर में बात करूंगी। सो आते हैं हम अपने असाइनमेंट पे। ये हमारा असाइनमेंट है। ओके, तो ये हमारा असाइनमेंट है सेकेंड पेपर, ठीक है, जिसका पेपर कोड है E102 CC2, ठीक है। और इस असाइनमेंट का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। और इसमें इस असाइनमेंट में हमें जो टॉपिक मिला था ना, जो मेरे कॉलेज से मिला था, वो मिला था टू कंपेयर द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ एनी टू थिंकर्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना था। आपके कॉलेज से जो मिलेगा उसके बारे में आप लिखना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एज इट इज ऐसे इंडेक्स इंडेक्स आपको बनाना होगा। इंडेक्स में यही है, जो आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं कि आपने क्या क्या लिख रखा है उसके बारे में। वो सारी चीजें जैसे इंट्रोडक्शन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन, टीचर एंड स्टूडेंट एंड स्कूल इन। ठीक है, फिर इतना जैसे आपने लिखा ना, ये चीज लिखा आपने, इतने ही आपको सेकंड जो थिंकर है उनके बारे में भी लिखना होगा, यही चीज सेम। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। बाकी चीजें तो वैसे ही रहेंगी, जो थी पहले सेम वैसे ही रहेंगी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। और आ जाते हैं असाइनमेंट पे। अब ये इंडेक्स पेज हो गया। इंडेक्स पेज मैंने पहले बताया था आप कलरफुल रखना। अब जैसे मैंने विवेकानंद के बारे में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा ये वैसा हो गया। विवेकानंद के बारे में स्टार्ट करना है आपको लिखना, मतलब मैंने विवेकानंद के बारे में लिखा है। तो इनके बारे में ये थोड़ा सा कलरफुल पेज रखा हुआ है, अच्छा दिखता है, थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। ठीक है, बाकी इसमें पहले मैंने उनके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा। ओके, स्वामी विवेकानंद के बारे में। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन लिखा कि उनके कॉन्सेप्ट क्या थे एजुकेशन को लेके। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एम्स ऑफ एजुकेशन लिखा उनके बारे में कि एम्स क्या था एजुकेशन ग्रुप का। जैसे आपने फिलोसफी पढ़ी होगी ना, तो उसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, तो आप किसी दो थिंकर्स के बारे में लिख सकते हो। मैंने स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो करके हैं थिंकर्स, उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर करिकुलम करिकुलम ऑफ एजुकेशन, उनके करिकुलम के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर टीचिंग मेथड्स क्या थे इसके बारे में लिखना है। ये मेरा खुद का जो है ना, ये मेरा खुद का असाइनमेंट है, तो इसमें आप सारा कुछ देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। फिर इनकी डिसिप्लिन्स क्या थी, लेकिन डिसिप्लिन के बारे में लिखना है। डिसिप्लिन हो गया, और टीचर्स हो गए, फिर स्टूडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर स्कूल के बारे में क्या था। फिर एजुकेशनल थॉट्स ऑफ अरबिंदो। मैंने बताया था ना कि मैंने अरविंद श्री अरबिंदो के बारे में लिखा था, तो श्री अरबिंदो के बारे में लिखा। आप किसी भी थिंकर्स के बारे में लिख सकते हो जो आपको पसंद हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थिंकर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन, फिर इसके बारे में लिखना होगा इंट्रोडक्शन, फिर एम ऑफ एजुकेशन, सेम वही हेडिंग्स जो है ना रिपीट होंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिसिप्लिन क्या था, ये होगा। ठीक है, स्कूल, फिर सारी चीजें हो गई, स्टूडेंट, टीचर्स, स्कूल्स, बस यही था। मैंने 25 पेज का लिखा हुआ है। आप चाहो तो और पेज का लिख सकते हो, वैसे तो 16 पेज मिनिमम होता है, और क्या कहते हैं 25 पेज मैक्सिमम होता है। तो आप लिख सकते हो इसके बारे में। बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी यही था असाइनमेंट के बारे में। और बाकी आपने फर्स्ट वीडियो तो आई थिंक देख लिया होगा। फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए उसे जाके। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के बारे में मैंने उस वो जो असाइनमेंट है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। बाकी सीरीज कैसी लग रही है आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और आई होप मैं जल्दी ही ये सारा कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि अ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, जल्दी ही हो जाएगा ये सारा। 14 असाइनमेंट है, तो 17 या 7 या 6 डेज में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो
बाकी यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को हेल्प मिल सके। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।